हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग आज़ादी से लेकर अब तक वर्तमान तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके जीवनी, उनका जन्मतिथि तथा उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तथा उनका कार्यकाल क्या है, इसे पूरे डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के राष्ट्रपतियों की सूची के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है, वो तीनों सेनाओं का सर्वप्रमुख होता है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं वे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक के टोटल 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जितने भी कार्यवाही राष्ट्रपति हुए हैं उनकी जीवनी को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही भारत के राष्ट्रपति का जो पद होता है वो भारतीय संविधान के द्वारा ही स्थापना किया गया है और इसमें हम लोग भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में तथा जो 3 कार्यवाही राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि अपने जीवन काल में जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं तो पहली बार तो वो विफल होते हैं, लेकिन फिर उन्हें सेकंड चांस में राष्ट्रपति का पद मिलता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके जीवन काल में उनकी ही पुत्री की हत्या का पिटीशन उनके पास आया था, यानी कि जो हत्यारे थे उन लोगों ने माफ़ी का पिटीशन उनके ही काल में दिया था जिसको उन्होंने खारिज किया या स्वीकृत किया था। इसमें हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका अपना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे आज़ाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और ये इनका जन्म बिहार के सिवान जिले की जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में भी ये जाना जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति के पद पर वे कार्य किया। राष्ट्रपति के पद पे कार्य करने से पहले वो पटना हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, वहाँ पे वे एक एडवोकेट के रूप में गए थे। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। वह गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके साथ वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनसे ही प्रभावित होकर वे स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में भी सामने आए। इनकी मृत्यु की बात अगर की जाए तो इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1962 को हुई थी और 1962 में ही इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति के तरफ हम लोग देखते हैं। हमारे जो नेक्स्ट राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनका बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहा था और इनके जन्म दिवस के रूप में ही यानी 5 सितंबर को ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनके बारे में अगर बात की जाए तो अमेरिका का जो बहुत ही प्रसिद्ध
जो प्राइज है टेम्पल्टन प्राइज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1975 में प्रदान किया गया। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे तो ये एक बहुत ही मतलब अच्छे शिक्षक थे, तो इनसे मिलने के लिए इनके कुछ करीबी तथा इनके कुछ स्टूडेंट गए थे और जाकर बोले थे कि सर हम लोग आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अगर आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं इससे बेटर होगा कि आप लोग मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाते हैं तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी। इसके बाद से ही 1962 में से लेकर अब तक हम लोग 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाते आए हैं। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही हम लोग कब से मनाते आए हैं, 1962 से 5 टीचर डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अगर बात की जाए तो वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ था। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म हैदराबाद के तेलंगाना के धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद इनके जो पिताजी थे ये यूपी में ही आकर रहने लगे और डॉक्टर जाकिर हुसैन केवल 23 वर्ष की अवस्था में ही वे जामिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है इसके स्थापना दल के ये सदस्य हुए। इसके बाद फिर वो अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री लेने के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में गए और लौट कर आने के बाद वो जामिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसके उपकुलपति के रूप में वे रहे। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहा और ये भारत के रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में लौटकर आने के बाद जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ तो इनका रहे, साथ ही साथ मुस्लिम लीग की जो यूनिवर्सिटी थी उनके साथ भी ये जुड़े। हमारे नेक्स्ट जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हुए हैं वे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का अपने पद पे रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर वीवी गिरी जो कि उपराष्ट्रपति थे उनको पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्हें 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त में 1969 तक वे कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। और इनके अगर कार्यकाल के बारे में फिर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था, सेकंड कार्यकाल इनका रहा 6 अक्टूबर 1982 से लेकर 31 अक्टूबर 1982 तक। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो राष्ट्रपति हुए, जो 4th नंबर के राष्ट्रपति हुए, वे हुए वीवी गिरी। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनका पूरा नाम वाराहगिरी वेंकट गिरी था। और ये अब इनके समय में दूसरे चक्र की मतदान करनी पड़ी थी क्योंकि पहली बार में ये प्रधानमंत्री के सपोर्ट नहीं मिलने के कारण और राजनीतिक दल के सपोर्ट नहीं मिलने के कारण इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन फिर जब दूसरे बार जब मतगणना की गई तो ये भारी मत से ये जीते थे। 1975 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति हुए वे हुए फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 13 मई 1905 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो था वो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक रहा। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पहले ये खाद्य एवं कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती, जिनका कि पूरा नाम था बसप्पा दनप्पा जत्ती, इन्हें कार्यवाही राष्ट्रपति बनाया गया। इनका जन्म 10 सितंबर 1912 से लेकर 7 जून 2002 तक रहा। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 12 फरवरी 1977 से लेकर 24 जुलाई 1977 तक रहा। इनके बाद हमारे जो नेक्स्ट राष्ट्रपति हुए, 6 नंबर के जो राष्ट्रपति हुए, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी जी का जन्म 14 मई 1913 रहा और इनकी मृत्यु 7 जून 1996 को हुई। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। इसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हुए ज्ञानी जैल सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। इनका जन्म 5 मई 1916 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1994 को हुई थी। ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक रहा था और भारतीय डाकघर से संबंधित जो विधेयक है इन्होंने ही पॉकेट कीटों का प्रयोग किया था। साथ ही साथ इनके कार्यकाल में बहुत सारी घटनाएं भी घटी थी, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी की हत्या तथा 1984 का सिख दंगा इनके जीवन काल में ही हुआ था। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी जी को भी इन्होंने ही शपथ दिलवाई थी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमन। इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को हुआ था और तथा मृत्यु इनकी 27 जनवरी 2009 को हुई थी। ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले 1984 से लेकर 87 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। ये तमिलनाडु से इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता भी थे। इन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ भी दिलाई थी। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट राष्ट्रपति हुए उनका नाम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म 19 अगस्त 1918 को तथा मृत्यु इनकी 26 दिसंबर 1999 को हुई। इनके बारे में अगर बात की जाए तो वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे और 1952 से लेकर 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे और 1956 से लेकर 67 तक कैबिनेट के मंत्री भी रहे थे। इन्होंने ही इंटरनेशनल बार एसोसिएशन में उनको लीगल प्रोफेशन अवार्ड दिया गया था, जिसका कि नाम था लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया गया था। इनके जीवन काल में ही रहते हुए इनकी पुत्री गीतांजलि तथा इनके जो दामाद थे ललित मार्कन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि ललित मार्कन को 1984 का जो सिख दंगा था उसका विरोधी समझा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने ही 1984 के सिख दंगे को भड़काया था, जिसके कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। तो जो हत्यारे थे वह 7 साल के बाद इनके पास ही पिटीशन लेकर आते हैं क्षमा याचिका का, जिसको शंकर दयाल शर्मा जी ने हस्ताक्षरित करके इसे खारिज कर दिया था। हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति जो थे वे थे के.आर. नारायणन। ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 9 नवंबर 2005 को हुई थी। राष्ट्रपति के साथ ही साथ ये प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य के विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इनके जीवन के कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक का रहा। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट राष्ट्रपति थे उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम, यानी कि अबुल पाकुर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तथा इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। इन्हें मिसाइल मैन तथा जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता था। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो कि सर्वाधिक मतों से जीते थे। साथ ही साथ ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे। ये भारत के अब तक के बिना राजनीतिक परिवेश के राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने मिसाइल मैन इसलिए इन्हें बोला जाता था क्योंकि इन्हें बहुत सारे उपग्रहों का निर्देशन किया था, जिसमें कि रोहिणी 1, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल,
का भी इन्होंने सफल प्रक्षेपण किया था। साथ ही साथ 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जिनके कारण उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति थे, उनका नाम था श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। वे भारत की एकमात्र या सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति थी अब तक की। उनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले 1962 से लेकर 85 तक वो 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही थी। साथ ही साथ 1991 में लोकसभा के लिए भी वे अमरावती से चुनी गई थी। वो भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने सुखोई विमान भी उन्होंने उड़ाया था। इन्हें जो विदेश की जो सम्मान है ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एक्वेला एजटेका से भी उन्हें 2001 में सम्मानित किया गया। हमारे 13 नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी। इनके जन्म के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 11 दिसंबर 1936 से लेकर इनका जो मृत्यु हुई वो 31 अगस्त 2020 तक रहा। इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक का रहा। वे केंद्र सरकार में उन्हें वित्त मंत्री के पद पे भी रहे थे। 1997 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति जो वर्तमान में अभी हैं, इनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 का रहा। ये हमारे स्वतंत्र भारत के 14वें तथा वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो इनके जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2017 से लेकर अब तक का रहा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।